घरों से बाहर कदम नहीं रख सकते। बलूचिस्तान में क्वेटा के बाहर आप रात को सफर नहीं कर सकते। जनूबी इजला खैबर पख्तूनख्वा के रियासत की रिट मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, वहां पर भी यही हाल है। कबायली इलाका जात साबका, वहां पर भी यही सूरत हाल है। अहले सिंध आज तमाम सड़कों पर है और इस मुल्क की जो सबसे बड़ी शाहराह है इंडस हाईवे, वो आज के रोज में जब मैं आपसे और हम एक दूसरे से कलाम कर रहे हैं तो वो भी बंद पड़ी है। नहरों के हवाले से वहां पर एक शदीद इर्ताश है। ये जो माइंस एंड मिनरल्स का एक बिल लेकर आ गए, गिलगित बल्तिस्तान में भी इर्ताश पैदा हो गया। तो भला बताइए कि आज पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा है, वफाक का कौन सा हिस्सा है कि जहां पर इस वक्त लोग सड़कों पर मौजूद नहीं है। आज जहां पर लोगों की ग्रीवियंस बढ़ती नहीं चली जा रही, और ये चीजें क्या कम थी कि साथ ही साथ जो हमारे वतन अजीज को जो माशी इस्तेहकाम ने लपेट में ले रखा है, आप हकायक पर नजर दौड़ाएं तो इंसान का दिल दहल जाता है। चंद हफ्ते पहले वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक इस वक्त लगभग 45% पाकिस्तान यानी कि आधा पाकिस्तान सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। और सतह गुर्बत का मतलब यह है कि आज लगभग आधे पाकिस्तान को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। और इस फिगर में, इन एदादो शुमार में सिर्फ पिछले 1.5 सालों के अंदर मजीद 1 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानी ऐड हुआ है। आप नजर दौड़ाए, हकायक आपको हैरान कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। सालाना 25 लाख नौजवान इस मुल्क में आपकी जॉब मार्केट में अपनी तालीम खत्म करने के बाद रोजगार की तलाश में बाहर निकलता है, उसके लिए रोजगार मौजूद नहीं है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, वो बच्चे, वो हमारा मुस्तकबिल, जिन्होंने आज तक स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी, वो इस खित्ते में, बरे आजम एशिया में, हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा है। 2 करोड़ 80 लाख बच्चा इस वक्त स्कूल से बाहर है। ये तमाम तर सिक्योरिटी के हालात हो, वफाक को खतरात हो, माशी अबतरी हो, ये अदम इस्तेहकाम नहीं तो क्या है। और अगर हमने इस्तेहकाम लेकर आना है तो मेरे नजदीक तमाम अकाबरीन जो यहां पर मौजूद है, मैं आपके सामने सिर्फ एक ही नुक्ता रखना चाहता हूं कि अगर हमने इस मुल्क में इस्तेहकाम लेकर आना है तो उसका सिर्फ एक ही हल है, और वो हल ये है कि बंद कमरों के अंदर बैठकर किए गए फैसले करना हमें बंद करना पड़ेंगे। अवाम के हक हुक्मरानी को तस्लीम करना पड़ेगा और इक़्तिदार की मसनद पर उन्हें बिठाना पड़ेगा जिनके पीछे ये अवाम खड़ी होगी। जब तक हम इस नुक्ते पर इकट्ठे नहीं होते, यकीन मानिए कि यह अदम इस्तेहकाम न सिर्फ जारी रहेगा बल्कि खुदा न खास्ता इस मुल्क को मजीद बहरानों की तरफ धकेल देगा। और यह बुनियाद है हमारी मुआहदे की, आपके मेरे इस रियासत के साथ। पाकिस्तान का आईन, उसकी सिर्फ पहली सतूर उठाकर देख ले। जब हमारे अकाबरीन ने उस दस्तावेज पर इजमा किया, उस वक्त की तमाम सियासी कुव्वतों ने इत्तफाक किया, जिनके अंदर सेकुलर तबका भी शामिल था, लिबरल, प्रोग्रेसिव और मजहबी तबका भी शामिल था। और क्या खूबसूरत उन्होंने इजमा किया कि इस कायनात की हुक्मरानी
बिला शक व शुबा खुदाए बुजुर्गों बरतर के पास है, और खुदाए बुजुर्गों बरतर के बाद हक हुक्मरानी देना अवाम का काम है। यह इजमा था। रियासत पाकिस्तान की यह बुनियाद है कि ताकत का सरचश्मा आप होंगे और आपका फैसला आवाज़े खल्क नकारा खुदा के बराबर गिना जाएगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने इस मुल्क के अंदर जो हालात देखे और आज जितना अदम इस्तेहकाम है, यह सिर्फ और सिर्फ इस पर अमल ना करने की वजह से। रियासतों को, ममालिक को दिहाइयां लगती हैं अपने आप को ठीक करने में, पटड़ी पर डालने में, लेकिन वो एक चीज पर तो इत्तेफाक करके आगे बढ़ते हैं। हमने तो आज तक इस चीज पर भी इत्तेफाक नहीं किया कि क्या फॉर्म 47 रातों रात तैयार करके अगले दिन सुबह लोगों के हाथ में पकड़ा दिए जाएंगे, या अवाम के किए गए फैसले को हम तस्लीम करें। हमने तो वो बुनियादें इस मुल्क में डाल दी, इस मुल्क को मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए, कि जब तक हम अवाम के हक हुक्मरानी को तस्लीम नहीं करते, उस वक्त तक यकीन मानिए कि हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। और जहां पर इस सारी सूरत हाल में हम सियासतदानों का किरदार है, इस मुल्क के जुडिशरी का किरदार है, जजेस का किरदार है, जर्नलों का किरदार है, हमें मुत्तफिका तौर पर इस मुल्क की अशराफिया को अपने झगड़े खत्म करने की भी जरूरत है। यकीन मानिए कि आज जिस दोराहे पर पाकिस्तान खड़ा है, जो हमारे हमसाए ममालिक में जो कुछ होने जा रहा है, अगर हमने आज अपने मुल्क को आईन के मुताबिक न चलाया, अवाम की हक तलफी करते रहे, तो खुदा न खास्ता हम किसी बड़े दौरान की भी लपेट में आ सकते। चूंकि वक्त कम है, आप तमाम हजरात, अल्लामा साहब ने जिक्र किया, पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से आए हैं। पिछले 3 दिन से यहां पर आप मुकीम है। आप लोगों ने लौट कर भी वापस जाना है। वक्त की कमी को मलूज़े खातिर रखते हुए यही नुक्ता बयान करने के बाद मैं एक दफा फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआगो हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको मिलकर इस मुल्क को बहरानों से निकालने की तौफीक अता फरमाए और इस सफर में हम सब का हामी और मददगार हो। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, आज जो इंतहाई खूबसूरत दस्ता आपके सामने सजा है, इसमें हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी में जनाब शौकत बसरा साहब तशरीफ फरमा है, जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा अब्दुल कहार साहब मौजूद है, जनाब हुसैन अहमद अखुंज़ादा साहब मौजूद है, जनाब मोहतरमा एडवोकेट शाइस्ता